यहाँ पर हमें ये टेस्टिंग करनी है कि कुछ लोगों का कहना है कि सर्वर आपके पास क्लाइंट को सिंक्रोनाइज करता है, अगर सर्वर डाउन हो गया तो व्हाट विल हैपन। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कि जो क्लाइंट है आपके पास स्विच टू, इसके पोर्ट नंबर 14 को INT F0/14 को हम यहाँ सेट कर देते हैं। इसकी कनेक्टिविटी हमने ख़त्म कर दी। स्विच वन पे हम आ जाते हैं और स्विच वन पे आने के बाद हमने डिलीट कर दिया VLAN.dat, यानी सर्वर की डाटाबेस को हमने डिलीट कर दिया। इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो सर्वर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, डोमेन नेम भी नल हो जाएगा, रिवीजन नंबर भी नल हो जाएगा, VLAN सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद अगर हम स्विच टू पे जाने के बाद पोर्ट नंबर 14 को नो शट करेंगे तो क्या ये क्लाइंट सारी इंफॉर्मेशन सर्वर को भेज देगा? आंसर इज यस। देखते हैं, ये किताबों में ही लिखा हुआ। इसको हम रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन सारी अगर सर्वर के पास चली जाती है, इसका मतलब मल्टीपल सर्वर बनाने की हमें कतई कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई सिनारियो कभी नहीं आएगा कि पूरे ऑफिस का नेटवर्क ही डाउन हो जाए। कोई ना कोई अगर एक भी क्लाइंट मौजूद है आपके नेटवर्क में, तो हम ये देखेंगे, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि क्लाइंट कैन सिंक्रोनाइज टू सर्वर, और उससे अगली लैब में देखेंगे क्लाइंट कैन सिंक्रोनाइज टू क्लाइंट इफ सर्वर इज नॉट एग्जिस्ट। हम ऐसा भी देखेंगे। थोड़ा सा वेट करें। तो ये आपका जो स्विच वन है ये बूटअप होके आ चुके हैं। इन लैब्स में इसी में देर देर लगनी है, एवरी टाइम 2-3 मिनट आपके लॉस होने हैं। ये हमने इसको एन प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर शो VLAN ब्रीफ के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई VLAN है? कोई नहीं है। दोबारा देखें, शो VLAN के अंदर कोई VLAN नहीं, 1 है बस। और अगर हम यहाँ प्रिविलेज पे जाने के बाद शो VTP स्टेटस कमांड चलाते हैं, अब जाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर? क्लाइंट के ऊपर कॉन्फ़िग टी पे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो शो VTP स्टेटस के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग टी पे चले गए और यहाँ जाने के बाद INT F0/14 और नो शट कर दिया। अब हम आते हैं कहाँ पे? स्विच वन की तरफ, शो VTP स्टेटस कमांड चलाते हैं। वेट करें थोड़ा सा आगे। ये आपके पास स्विच वन है, होस्ट नेम स्विच वन, एवरीथिंग इज सेम, बिकॉज क्लाइंट का रिवीजन नंबर तब बढ़ता ना जब वो बना सकता। 4 का 4 ही है। अगर हम जाके देखते हैं यहाँ पे
वी आर गोइंग टू द स्विच 2, तो स्विच 2 पे अगर हम देखते हैं शो VTP स्टेटस के अंदर 4, जो क्लाइंट जब बना ही नहीं सकते तो रिवीजन नंबर तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिवीजन नंबर तब पड़ेगा जब वो डाटाबेस के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर खुदा ना खास्ता सर्वर अगर डाउन हो जाता है, क्लाइंट अगर मौजूद हैं, अगर सर्वर स्विच खराब हो जाता है, तो क्या आपकी कनेक्टिविटी में कोई इशू आएगा? कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज वीलांस तो मौजूद हैं। कनेक्टिविटी अगर हम ये टेस्ट करना चाहते हैं भाई, अगर सर्वर को हम हटा दें तो क्लाइंट की जो मशीन है कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच अदर, ये भी टेस्ट मार देते हैं। अभी एक तो अभी आपने टेस्ट कर लिया कि हमने सर्वर इसको पोर्ट नंबर 14 को शट किया था, इसको रीलोड मारा, डाटाबेस डिलीट करने के बाद कोई डाटाबेस नहीं था, जैसे ही ट्रंक अप किया क्लाइंट ने सिंक्रोनाइज कर दिया सर्वर को। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि मल्टीपल सर्वर की करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम अब क्या करें कि फिर स्विच 2 पे आ जाए, स्विच 2 पे पहुंचें और इसके पोर्ट नंबर यहाँ पे जो INT F0 ऑब्लिक अगर लेट से 14, इसको अगर हम शट मार दें तो ये डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से। अब जब ये डिस्कनेक्ट यहाँ से हो गया तो क्या 4 और 5 कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में अगर इनको एक विलन में डाल दिया जाए तो अगर हम इस पर देखते हैं जाके तो R4 तो किसी विलन के अंदर पड़ा नहीं है अभी। अगर हम देखते हैं तो अभी जाके शो इंटरफेस स्टेटस में नज़र आ जाएगा हमें कि कौन से विलान पे F0/4 जो पोर्ट है, ये अभी VLAN 1 के अंदर ही अगर हम देखते हैं तो ये VLAN 1 के अंदर ही पड़ा हुआ है ये वाला पोर्ट। और अगर हम स्विच 3 में जाते हैं, शो इंटरफेस स्टेटस के अंदर नज़र आ जाता है, तो ये जो पोर्ट नंबर 5 है, पोर्ट नंबर 5 VLAN 2 के अंदर है। तो हम क्या करें कि इसको VLAN 2 में डाल दें, इसके पोर्ट को भी बातचीत करना शुरू कर देना चाहिए, जबकि सर्वर की मौजूदगी तो है ही नहीं। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर स्विच 2 पर हम आ गए और कॉन्फ़िग टी में जाने के बाद INT F0/4 और स्विच पोर्ट मोड एक्सिस और स्विच पोर्ट एक्सिस VLAN 2। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज वहाँ पर आपके पास 30 सेकंड का टाइम लेगा। या तो आपको ये पता होगा, आप स्पैनिंग ट्री में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम ये डाल दें स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट तो इमीडिएटली अप हो जाएगा। अंडरस्टूड है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अब अगर हम चले जाएं इसके ऊपर 4 वाले पीसी के ऊपर और यहाँ से अगर हम पिंग करें 10.1.1.5 तो 5 के साथ इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए हैं। वेट करें, हो गई। तो इसका मतलब सर्वर अगर ना हो और क्लाइंट अगर मौजूद हैं, यानी अगर हम ये सिनेरियो मान लें कि रनिंग एनवायरनमेंट के अंदर चलते चलते सर्वर स्विच डाउन हो गया, तो क्या क्लाइंट की मशीनें आपस में बातचीत करती रहेंगी? आंसर इज आपकी आंखों के सामने, बिकॉज वी आर डूइंग ऑन दिस ECL। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लैब देखते हैं आगे।